दो दफ़ा मर के ज़िंदा होना ये क्या है? और ये जो वाक़यात हैं, क्या वाक़ई ऐसा हुआ या आर्ज़ी तौर पे आप बेहोश हुईं, या ये क्या वाक़या क्या है ये? नहीं देखिए, जो पहला वाक़या भी हुआ जब मेरी अपेंडिक्स फटी और डायग्नोज ना हो सकी, तो 72 घंटे गुजर ये गए। किस एज की? ये मैं थी 7-8 इयर्स की, ओके। वो बचपन किया। अच्छा, उसमें 2 हॉस्पिटल्स ने मुझे डेथ डिक्लेयर किया, और लाहौर के बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। फिर मेरी बॉडी रखी गई और वो तदफीन का सारा जो इंतज़ाम रिश्तेदार आ गए वगैरह, सारे? मेरे अब्बू थे कराची, ठीक है। उन्हीं की आमद का इंतज़ार था। ठीक है। और बस उनकी आमद से आते ही उन्होंने मुझे देखा और भाग गए। और कितनी देर बाद वो आए? मैं था ना, मेरे 72 घंटे तो फटे हुए हो गए थे। उसके बाद अब्बू आए हैं, अब्बू जहाज़ पे आए थे। ठीक है। वो जो पौने घंटे की फ़्लाइट होती है, उसके बाद मतलब मेरा ख्याल में कुछ घंटे तो लगे तो हैं। आपको हॉस्पिटल से घर ले आए हुए थे? 2 हॉस्पिटल लेके गए, दोनों ने डेथ डिक्लेयर किया। घर लाके चारपाई पे रख कर सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, जैसे वो मैयत के साथ मैयत बैठते बिल्कुल हैं। जैसे बैठते हैं, और अब्बू की आमद का इंतज़ार हो रहा है। और मीनवाइल मेरे वालिद आते और वो देखते हैं, और बिल्कुल मैं लाश की तरह फूल चुकी थी, सब्ज़ रंग की हो चुकी थी, जहर पूरे जिस्म में फैल चुका हुआ था। तो मेरे अब्बू मुझे उठा के भाग गए। अब वो अब्बू को मैं इस हॉस्पिटल का नाम ज़रूर लेती हूँ, UCH हॉस्पिटल था, वहाँ थे एक अमेरिकन डॉक्टर थे, डॉक्टर बेंचमैन। उन्होंने वो अब्बू उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर थे। अब्बू उनके पास ले गए। अब वो देखा तो उन पर परेशान गए, ये तो उन्होंने भी चेक किया, ना कहा शी इज़ नो मोर। एक मेरे अब्बू का यकीन था, एतमाद था, जो वो कहते नहीं दोबारा चेक करें, फिर चेक करें। उसने कहा कि तुम्हें क्या चीज़ बिलीव नहीं करने दे रही कि ये 2 हॉस्पिटल्स ने कह दिया, मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ। मेरे अब्बू ने कहा कि अगर ये मरेगी ना, मुझे इधर पता चलेगा। बहुत स्पिरिचुअल इंसान थे, मुझे ये यकीन है कि ये ज़िंदा है। मुझे इधर से इशारा ही नहीं आ रहा कि ये मर गई है, कि आई लॉस्ट माई डॉटर। तो अल्लाह का, उसने कहा इस बिलीफ से चेक करो कि ये ज़िंदा है। डॉक्टर ने फिर कहीं चेक किया डीप डाउन, क्योंकि स्वेलिंग बहुत थी ना, पूरी बॉडी फूल चुकी थी जहर फैलने से। और ठीक है। तो उसको डीप डाउन एकदम लगा जैसे पर्ल्स वापस आई हैं। ओके। पर्ल आई, सब फील हुई। उसने कहा यस मुझे कुछ फील हुआ। ठीक है। फिर उसने डीप जब देखा किया, तो फिर उसने यही कहा कि मैं इसको सर्जरी पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ज़िंदगी की रमक नज़र आई है मुझे। लेकिन मुझे नहीं पता ये किस हाल में बचेगी, नॉर्मल होगी कि नहीं, ये गोश्त के लोथड़े की तरह पड़ी रहेगी साइड पे। मेरे अब्बू ने कहा कुछ भी हो, ज़िंदा हो, मेरे सामने हो, तो मुझे कबूल है। फिर वो कुछ 9.5 घंटे की सर्जरी, उसके बाद मैं ज़िंदगी की तरफ लौटी। मेरा इतना टाइम फटने से मेरी सारी आंतें ज़ाया हो गई, और बड़ी आंत नहीं, कोई 1.5 फुट रह गई, बहुत कुछ हुआ। और मैं 1 साल उस हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रही। ठीक है। और मतलब लेकिन वो एक कुदरत का ऐसा मौज़ा है कि डॉक्टर बेंजामिन ने अपनी फैमिली को लाके मुझसे मिलवाया। वहाँ जो फादर थे चर्च के, वो आके मुझे स्पेशल मिला करते थे कि तुम्हारे साथ कुछ ना है मामला, तुम जैसे आई हो, जैसे कोई मतलब अल्लाह का कोई ख़ास करम है। बहरहाल वो एक हुआ। ठीक है। और एक बार जो है वो मेरे सेकंड बेबी होने वाला था, अभी मुझे पता भी नहीं था। लेकिन तब एक मिस हैंडलिंग हुई, वो एक अमेरिकन डॉक्टर ही थे जिनसे मिस हैंडलिंग हुई। और उसके बाद मेरा केस बहुत ख़राब हो गया। मैं तब इत्तफाक, अब ये हॉस्पिटल किसका है, इत्तफाक हॉस्पिटल, लेकिन मैं तारीफ़ कर रही हूँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में मुझे अल्लाह ने दूसरी ज़िंदगी दी। वहाँ सर्जन थे मेरे शेख अब्दुस्समी, मैं बहुत प्यारे इंसान हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दी, अब काफ़ी ज़ईफ़ हो गए, लेकिन फ़रिश्ता आदमी है कोई। वो मेरा पूरा केस हिस्ट्री जानते थे, मैं उनके अंडर थी उस टाइम। तो ना वहाँ मैं बेड, हॉस्पिटल के बेड पे थी, रूम था उसमें। तो मेरे अब्बू ही मेरे साथ बैठे थे और मेरी मदर इन लॉ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली ख़ातून। और इतने में ना मुझे फ़ील हुआ कि मेरे ना घुटने से कोई चीज़
उससे पहले मैं अब्बू से बातें कर रही हूँ, अच्छा। सिरकना शुरू हुई है। हम्म। अब अजीब सी कैफियत, वो चीज़ जैसे जैसे सिरके उस जगह की मूवमेंट ख़त्म हो जाए। हम्म। अब मुझे एकदम, अब मैं अब्बू को बताना चाह रही हूँ तो अब मैं बोल नहीं पा रही। अब मैं कोशिश करती थी मैं बताऊँ, मैं क्या बताऊँ, मैंने एकदम ऐसे अब मेरे फेस एक्सप्रेशन आ रहे हैं चेंज हो रहे हैं, हाँ। लेकिन अच्छा वो होते 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 जब यहाँ तक बात पहुँची ना, तो फिर इस तरह हुआ कि मैं बिल्कुल जैसे बहुत हैवी इंजन जहाज़ के चल रहे हों और जंगी जहाज़ों के, और खड़खड़ाहट, और उसमें से एकदम मेरे अंदर से कोई चीज़ निकली। उसके बाद कमरे का मंजरनामा बदल गया। मैं कमरा था, मैं ऐसे बेड पे लेटी हूँ, अब मैं छत से ख़ुद को देख रही हूँ, मैं कुछ छत के कोने से, और ऐसे इस पोजीशन में फ्लोट कर रही हूँ। मैंने कहा ये तो मैं हूँ। उसका मतलब है कि मैं नहीं रही। मैं देखी हूँ अबू भागे गए हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर मुझे पंप कर रहे हैं, ECG हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है, मशीनें लग रही हैं। मैं कहा ओहो, उससे मेरा बेटा ना 2.25 साल का था। मैं क्या मतलब था ना, वो मेरे बगैर उसको रहने की आदत ही नहीं थी। मैं कहा अल्लाह ताला ये तू मुझे लेके जा रहा है। मैं कहा अभी तो मेरा बेटा बहुत छोटा है, अल्लाह मियाँ मुझे प्लीज़ जाने दें। और बिल्कुल एक तरले मिनते पे नहीं बंदा आ जाता कि मुझे जाने दे, मुझे, मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता। अल्लाह के पालने वाली ज़ात अल्लाह की है, मतलब सभी रह लेते हैं, कितने माँओं के बच्चे जाते हैं, कितनी माएँ जाती हैं, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल एक जज्बा था, एक चीज़ था। अब मैं देख रही हूँ चीज़ें वहाँ स्वेर होती जा रही हैं और डॉक्टर परेशान आ रहे हैं जा रहे हैं। वो हार्ट पे एक इंजेक्शन भी लगता है, वो भी लगा। तो अब्बू, मेरी सास तस्बीह पढ़ रही हैं, रो रही हैं, और अब्बू भाग रहे हैं। मुझे समझ आ गया। अब मुझे ना आस्ता आस्ता ऊपर कोई खींच रहा है, जैसे ऐसे पकड़ के ऊपर जाने के लिए। मैं कहा फिर तो मैं कहा, अब मैंने वहाँ ना अपनी गिरियावजारी तेज़ कर, मैं कहा अल्लाह मुझे प्लीज़ जाने दें, खुदा के लिए जाने दें, अल्लाह ताला तेरी मेहरबानी है, मुझे जाने दें, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मुझे जाने दें मुझे। तो ना उधर वहाँ से उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया। ठीक है, एक शॉक दिया, कुछ नहीं हुआ, और मैं ना प्रेशर ऊपर से मुझे बढ़ता जा रहा है और मैं ज़ोर लगाती जा रही, मेरा गिरियावजारी का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरा लगाया और डॉक्टर ने ना ऐसे कर छोड़ दिया कि नो मोर। अब्बू ने कहा एक और, अब्बू ने मेरे वहाँ भी नहीं छोड़ा, डॉक्टर से कहा एक और मेरे कहने पे, और मैंने कहा प्लीज़ अल्लाह मियाँ मुझे जाने दें। वो तीसरा झटका लगा और जिसने मुझे पकड़ के जो कि ऊपर लेके जा रहा था ऐसे छोड़ दिया। मैं कर्म करके अपने अंदर गई हूँ और मैं उठी हूँ एकदम कलमा पढ़ते हुए, और डॉक्टर भी डर गया, सब ऐसे हो गए एकदम पीछे हो गए। और डॉक्टर टोल्ड मी कि आपकी क्लिनिकल डेथ हो चुकी थी, हम तो आपके फादर के कहने पे ये एक झटका और दिया है, वरना तो हम डिक्लेयर कर चुके थे आपको। और मैंने मतलब जब बताया कि कौन क्या कर रहा था, किस टाइम क्या हो रहा था, तो डॉक्टर सब परेशान थे कि तुम्हें कैसे पता है, तुम तो मर चुकी हुई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये अल्लाह ताला ने जब दिखाना हो, जब किसी को बचाना हो, तो बस फिर चीज़ें तो हो जाती हैं। उसके बाद कोई ऐसा वाक़या पेश आया कि आपको लगा हो कि ये वाक़या जो है ये इन दो वाक़यात से रिलेट करता है? बहुत ज़्यादा चीज़ें। मैंने पता क्या, मेरे साथ ना एक अजीब केस होता था मेरा, क्योंकि इंटरनल बहुत ज़्यादा एडियन चीज़ें थी। मैं दुबई में जब रहती थी, मेरे घर के बिल्कुल साथ मस्जिद थी, तो मुझे हम बहुत सोशल, मेरे हस्बैंड बहुत थे, अब आ जाना कि भाई रात को इतने लोग आ रहे हैं खाने पे, खाना बनाना, और मैं ना फिज़िकल पेन बहुत ज़्यादा होती थी उसकी वजह से। और मैंने ना अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह ताला मुझे ये करना है, वरना मेरा मियाँ उकता जाएगा, कितने दिन बीमार बीवी को बर्दाश्त करेगा, तो मेरी मदद फरमा। उस दुआ के बाद ना मैं एक बार बाथरूम जाती थी, वहाँ से निकलती थी, मेरी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती थी। मैं सारे काम करके, खाने के बना के, खिला के, जब किचन साफ़ करके जैसे ही बिस्तर पे आके लेट जाती थी, तमाम पेन्स वापस आ जाती थी। अच्छा। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिखाया है। कई बार बीमारी मेरी हमेशा इस एक्सट्रीम पे जाती है, ठीक है, और फिर वहाँ से मैं वापस आती हूँ। कितनी बार ये चीज़ हो चुकी है, लेकिन मरने के बाद का एक्सपीरियंस जो है वो 2 बार ही है।